हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं एनसीईआरटी कक्षा 11 का जो संविधान सिद्धांत और व्यवहार है उसका चैप्टर 4 कार्यपालिका करवा रही हूँ। इसमें जो है पॉलिटिकल साइंस 2 भागों में 2 भाग है, 2 बुक है। तो जो पहला वाला है उसका मैं 4 जो कार्यपालिका है उसका नोट्स करवा रही हूँ। जो इम्पोर्टेंट पूरे चैप्टर का सार है उसको मैं आप लोगों को समझाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसे कि कार्यपालिका सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। किसको कहते हैं कार्यपालिका? सरकार के जो प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वह सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति, राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। जापान में संसदीय व्यवस्था है। जापान में कौन सी व्यवस्था है? संसदीय, जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री जो है वो सरकार का प्रधान होता है। राजा किसका होगा? देश का। और प्रधानमंत्री किसका होगा? सरकार का प्रधान होता है। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। यानी इटली में भी संसदीय व्यवस्था है, जापान में भी संसदीय व्यवस्था है। रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान है। तो जर्मनी में भी एक संसदीय व्यवस्था है। नेक्स्ट आते हैं संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का जो है वो क्या होता है? प्रधान होता है। 1978 में श्रीलंका के संविधान का संशोधन करके अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लागू की गई। नेक्स्ट जर्मनी 1970 जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है। 1978 में श्रीलंका के संविधान का संशोधन करके अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लागू की गई। में श्रीलंका के संविधान का संशोधन करके अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लागू की गई। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचन विधायक और सांसद करते हैं। यानी राष्ट्रपति का कौन करता है? विधायक और सांसद। अनुच्छेद 74A राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे। 1986 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित किया। संविधान के 1992 संशोधन अधिनियम जो 2003 में के पहले मंत्रिपरिषद आकार समय की मांग और परिस्थितियों के अनुरूप तय किया जाता था। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि है। भारत में किसका है? प्रधानमंत्री का। और बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के लिए उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं। तो इतना ये मुख्य पॉइंट थे। अब भी आपको कितना समझ में आया? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ MCQ करेंगे। देखते हैं। बोल रहा है कि संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है, अभी मैंने आपको बताया क्या होता है। जहाँ संसद हो वहाँ कार्यपालिका का होना। संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका, जहाँ संसद कार्यपालिका के रूप में काम करती है।
ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत वेव समर्थन पर निर्भर हो, तो क्या होगा, घ होगा। ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत वेव समर्थन पर निर्भर हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संविधान पढ़े, आप किस तरफ से सहमत हैं और क्यों। अमित बोला, संविधान के प्रावधानों को देखने से लगता है राष्ट्रपति का काम सिर्फ ठप्पा मारना है। समा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, इस कारण से प्रधानमंत्री को हटाने का भी अधिकार होना चाहिए। राजेश, हमें राष्ट्रपति की जरूरत नहीं, चुनाव के बाद संसद बैठक बुलाकर एक नेता चुन सकती है जो प्रधानमंत्री बने। क्षमा के बात से हम सहमत हैं, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, इसलिए उसे हटाने का अधिकार भी होना चाहिए। सिद्धांत यह है कि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को औपचारिक रूप से नियुक्ति करता है और वह संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुरूप प्रधानमंत्री अपना कार्य न करे और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के संबंधों में हुआ था। देखिए, निम्नलिखित में को सुमेल करे। भारतीय विदेश सेवा जिसमें बहाली हो उसी प्रदेश में काम करती है। भारतीय विदेश सेवा भारत के लिए विदेशों में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका क्या है। तो अभी बताया मैंने, कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानून की संगठन को रोजाना लागू करते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो इनका प्रमुख कार्य है, कार्यपालिका जो है वो सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में भी भाग लेती है और कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। कुछ देश में राष्ट्रपति होता है तो कहीं चांसलर होता है। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा, सिविल के सदस्य भी शामिल है। राजनीतिक कार्यपालिका का स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित कार्यपालिका, जिसमें आता है संसदीय, अर्ध अध्यक्षात्मक। तो इसमें क्या संसदीय में आएगा, सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है और विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है, राजा या राष्ट्रपति। अर्ध अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। एक व्यक्ति और दूसरा क्या है, एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। पहला था सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर और दूसरा है एक व्यक्ति, दूसरा है देखिए एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। ठीक है, जिसमें आता है अध्यक्षात्मक। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वही सरकार का भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। भारत में राष्ट्रपति के विशेष अधिकार का वर्णन है। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्री परिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे। राष्ट्रपति प्राय प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है। भारत में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार निम्न प्रकार से हैं। पहला, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को लौटा सकता है और उसे निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए कह सकता है। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानूनी रूप से कुछ कमियां या
फैसला देश के हित में नहीं है तो वह मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति यानी निषेधाधिकार होती है, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों या धन विधेयकों को छोड़कर पर स्वीकृति देने के विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। सिर्फ धन विधेयक को वो नहीं कर सकते हैं। तीसरे प्रकार का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, इसलिए इसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है तथा इनको किस प्रकार इनके पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, उसको भी उसी तरह चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति को चुना जाता है। केवल इतना अंतर है कि निर्वाचन मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र और महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से यह पद नियुक्त होने पर वह कार्यात्मक राष्ट्रपति का कार्य करता है। भारत में उपराष्ट्रपति एक कार्यवाहक के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से यह पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। उपराष्ट्रपति तभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है। जैसे देखिए फरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद जो बीडी जत्ती तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया। अब देखिए ये जानना भी हम लोग को ज़रूरी है कि लोक सेवा आयोग क्या है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी वह संवैधानिक संस्था है जिसका मुख्य कार्य अखिल भारतीय स्तर के केंद्रीय स्तर के सेवाओं के लिए पदों की सेवा शर्त तय करना, परीक्षाओं का संचालन करना और साक्षात्कार करना और विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करना इनका कार्य है। और इनका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। अब देखिए ये वीटो पावर का निषेधाधिकार क्या है, ये जानना जरूरी है। तो राष्ट्रपति के पास जो वीटो की शक्ति यानी निषेधाधिकार होती है, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयक, धन विधेयक को छोड़कर पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा भी सकता है। इसी को वीटो पावर या निषेधाधिकार कहते हैं। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको यूज़फुल लगा हुआ होगा तो प्लीज़ आप इसको शेयर और सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ज़रूर दबा दें क्योंकि रोज़ मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। थैंक यू गाइस।